आप लोग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बारे में अक्सर सुनते होंगे। पुतिन दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में शामिल हैं। पुतिन जहां जाते हैं कड़ी सुरक्षा में रहते हैं। लेकिन अब एक सवाल है कि क्या पुतिन गिरफ्तार होने वाले हैं? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 3 सितंबर को मंगोलिया दौरे पर जाएंगे, जहां पुतिन के कई कार्यक्रम पहले से फिक्स हैं। राष्ट्रपति पुतिन और मंगोलिया के राष्ट्रपति की मुलाकात होगी। दोनों देश अपने रिश्तों को नई धार देंगे। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, और ट्विस्ट ये है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी ने पुतिन की गिरफ्तारी को लेकर आदेश दिया है। आईसीसी ने कहा कि पुतिन को मंगोलिया दौरे पर अरेस्ट कर लिया जाए, और यह मंगोलिया के अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वो पुतिन को गिरफ्तार करें। मंगोलिया भी आईसीसी का सदस्य है। तो अब सवाल यह आता है कि क्या मंगोलिया में पुतिन की गिरफ्तारी होने वाली है? इस सवाल का जवाब मैं आपको बताऊं, लेकिन उसके पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर पुतिन की गिरफ्तारी की नौबत आई क्यों है, आईसीसी ने आदेश दिया क्यों? दरअसल हेग स्थित आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने मार्च 2023 में पुतिन के खिलाफ एक वारंट जारी किया। रूस के शक्तिशाली राष्ट्रपति पर आरोप यह कि वो यूक्रेन से रूस में बच्चों के अवैध निर्वासन को रोकने में विफल रहे। मॉस्को ने इन आरोपों से इनकार किया और वारंट को अपमानजनक बताया है। अब मंगोलिया चूंकि आईसीसी का सदस्य है, इसलिए आईसीसी मंगोलिया पर यह दबाव बना रहा है कि पुतिन के हाथों में हथकड़ी पहना दी जानी चाहिए। यूक्रेन की तरफ से और कुछ पश्चिमी देशों की तरफ से मंगोलिया के ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा। हो सकता है कुछ कड़े वक्तव्य भी आए, कुछ स्टेट्समेंट्स भी आए कि मंगोलिया अपने आईसीसी की जो मेंबर की जो जिम्मेदारी है उससे पीछे हट रहा है, उसको फुलफिल नहीं कर रहा है। लेकिन क्योंकि ये एक पूर्णतया एक तय प्रोग्राम है, मेरे ख्याल से इस तरह की बातें सोचना ठीक नहीं होगा कि वहां पे कोई अरेस्ट होने जा रहा है या कोई और तरह की चीजें होने जा रही है। हालांकि ऐसा भी लग रहा है कि जैसे पुतिन को बुलाकर के मंगोलिया ने अपनी ही मुसीबतें बढ़ा ली हों। अगर मंगोलिया पुतिन को गिरफ्तार करता है तो रूस के निशाने पर आ जाएगा, और अगर नहीं करता है तो आईसीसी के नियमों का उल्लंघन होगा। अगर मंगोलिया पुतिन को गिरफ्तार नहीं करता है, हालांकि पहली बार नहीं होगा जब आईसीसी के आदेश का ऐसा कोई उल्लंघन किया जाएगा। इसके पहले इतिहास ऐसे उदाहरणों को अपने साथ रख चुका है। कोर्ट ने सूडान के पूर्व राष्ट्रपति उमर हसन अल बशीर के खिलाफ 2009 और 2010 में 2 बार अरेस्ट वारंट जारी किया। इसके बाद भी हसन अल बशीर जॉर्डन और दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर गए, जहां गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसके बाद दोनों देशों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी आलोचना की गई थी। तो वारंट जारी होने के बाद रूसी राष्ट्रपति की किसी आईसीसी मेंबर देश की पहली यात्रा है। पुतिन वारंट जारी होने के बाद से अब तक 11 देशों की यात्राएं कर चुके हैं। इसमें चीन शामिल है, नॉर्थ कोरिया शामिल है, सऊदी अरब और यूएई भी शामिल है। हालांकि रूस के राष्ट्रपति अब तक किसी भी ऐसे देश की यात्रा से बचते रहे जो आईसीसी का मेंबर है। पिछले साल पुतिन ने आईसीसी वारंट जारी होने के बाद दक्षिण अफ्रीका की यात्रा को भी रद्द कर दिया था, लेकिन अब मंगोलिया जा रहे हैं, क्योंकि कहा यह भी जाता है कि पुतिन को रिस्क पसंद है। यूक्रेन से जंग करके पश्चिमी देशों से पंगा लेकर वो दुनिया को रिस्क वाला ट्रेलर दिखा चुके हैं, और इस बार मंगोलिया जाकर भी पुतिन एक ऐसा ही उदाहरण पेश करने वाले हैं।